हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रतिमा गुप्ता। मेरे चैनल प्रतिमा प्रीटी गुड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि एक महिला अपने पति में क्या क्या गुण देखना चाहती है। देखिए, जब लड़की वाले लड़की देखने जाते हैं, जो शादी करने वाला होता है, जो लड़का होता है ना, वो अपनी पत्नी में हर एक गुण देखना चाहता है, या कहें तो उस लड़की में हर एक गुण देखना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी जो पत्नी बने वो सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, हर एक गुण उसमें हो, खाना बनाने आता हो, हमारे परिवार को संभालने आता हो, हर एक गुण जो है उसमें देखना चाहता है। तो सेम पत्नी लोग भी चाहती हैं कि हमारे पति में भी कुछ गुण हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पत्नी लोग क्या चाहती हैं, कौन कौन से गुण चाहती हैं कि हमारे पति के अंदर होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि पत्नी के प्रति प्रेम की भावना। पत्नी के प्रति प्रेम का जो गुण होता है ना, वो चाहती है, हर एक पत्नी चाहती है कि उसके पति जो है अपने पत्नी से बहुत ही प्यार करे, बहुत ही उनका केयर करे, ध्यान रखे। हर पत्नी जो है चाहती है कि उनका पति, दुनिया का कोई भी ऐसा पति न हो जो इतना प्यार करता हो, वैसा पति हमको मिले कि दुनिया में कोई भी पति अपने पत्नी को उतना प्यार ना करता हो जितना मेरा पति हमें प्यार करे। हर पत्नी यही चाहती है। तो जो पत्नी के प्रति जो प्रेम का गुण होता है ना, वो हर एक पत्नी अपने पति के अंदर देखना चाहती है कि हमारे पति हमें बहुत ही प्रेम करें, बहुत ही हमारा ख्याल रखें, बहुत ही ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं फिर दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है फिर कि हर पत्नी चाहती है कि विवाह के समय किए गए वादे हमारे पति ना भूलें। जो पति लोग विवाह के समय वादा करते हैं ना कि तुम्हें मैं कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा। तो ये वादे जो पति लोग करते हैं ना, तो हर एक पत्नी चाहती है कि वो अपने वादे से कभी मुकरे ना, वो अपने वादे जो है याद रखें और अपने वादों के मुताबिक वो चलें। हर एक पत्नी चाहती है कि जो मेरे पति विवाह के समय, शादी के समय जो वादे करते हैं, फिर जब शादी के 4-5 साल बाद भूल जाते हैं लोग, पति लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। छोटी छोटी अगर गलती कभी हो जाती है उस पर चिल्लाना स्टार्ट हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। तो हर एक पत्नी चाहती है कि विवाह के समय जो हमारे पति जो है इतने वादे करते हैं, वो वादे कभी वो भूले नहीं, हमेशा याद रखें, अपने वादे के मुताबिक वो चलें। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि पत्नी के विचारों का भी सम्मान करें, उन पे अपनी हर एक बात जो है ना थोपे। क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड लोगों की आदत होती है, वो चाहते हैं कि हम जो बोलें वही हो, हम जो फैसला लें वही सही है, और जो हम बोल दें वही हमारे घर में परिवार में हो, हमारी पत्नी वही हमारी हर एक बात जो है सुन। लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि देखिए आपकी पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, तो उनका भी पूरा हक बनता है कि वो भी अपने विचारों को रखें। कोई भी अगर आपके घर परिवार में कोई भी बातें होती हैं, तो आपके पत्नी जो कुछ बात कहती हैं या कोई विचार विमर्श करती हैं, तो उनकी बातों का भी आप सम्मान करें, उनके विचारों का भी आप सम्मान करें, उनके विचारों को भी आप समझें कि वो क्या कहना चाह रही हैं। तो हर एक पत्नी चाहती है कि हमारी भी बातें जो हैं हमारे परिवार में सुने जाएं, या हमारे पति हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, हमारी बातों को भी वो मानें। हर एक बात जो हम कहते हैं, हर एक बात जो है, अपनी भी बात हर एक समय अपने पत्नी पे ना थोपे। क्योंकि बहुत सारे हस्बैंडों की आदत होती है कि वो जो भी कहते हैं सोचते हैं कि हमारी पत्नी वही करे जो हम चाहते हैं। तो ये चीज़ें गलत है। देखिए, जब पत्नी आपकी कोई बात कह रही है तो उनकी भी बातों का आप ध्यान रखें, उनकी भी बातों को आप सुनें, उनका भी आप सम्मान करें। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि हर पत्नी चाहती है कि उसके पति के अंदर आत्मसम्मान की भावना हो, ना कि वो जोरू का गुलाम हो। क्योंकि समाज में जो है इसका जो है बहुत ही लोग मजाक उड़ाते हैं कि वो तो अपना जोरू का गुलाम है या अपने बीवी का गुलाम है। और बच्चे भी इस बात को जो है सीरियस नहीं लेते हैं। कोई भी बात अगर आप बोलते हैं तो आपके बच्चे भी सीरियस नहीं लेते हैं। तो इसलिए हर एक पत्नी जो है चाहती है कि उनके पति के अंदर आत्मसम्मान की भावनाएं हों। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स पाँचवें पॉइंट की तरफ। पाँचवा पॉइंट ये है पाँचवा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि हर पत्नी चाहती है कि कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, उसका समाधान दोनों जो है मिलजुल करके करें।
पति और पत्नी ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी आ गई या कोई प्रॉब्लम हो गई तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है पति उस पर फैसला लेंगे, वही उस पर विचार करेंगे, वही जो समाधान निकालेंगे। नहीं, पति और पत्नी दोनों को जो है मिलकर के समाधान निकालना चाहिए। हर एक पत्नी चाहती है कि कोई भी परेशानी हो तो हमारे पति जो है मिलजुल करके हमसे वो हर एक बात बताएं और मिलजुल करके हम जो है उस पर विचार करें और उसका समाधान निकालें। देखिए, गृहस्थ जीवन में हर एक समस्या या हर एक परेशानी जो है पति और पत्नी से ही जुड़ी नहीं होती है, और भी समस्याएं आ सकती हैं। जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में रहते हैं तो बहुत बहुत तरह की जो है समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन्हीं से जुड़ी हुई हर एक समस्या हो, हर एक परेशानी हो, नहीं। फैमिली में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, बहुत तरह की परेशानी आती हैं। तो हर एक पत्नी चाहती है कि उनके पति जो है हर एक बात उनसे कहें और दोनों मिलजुल करके उसका समस्या का समाधान जो है निकालें। अब बढ़ते हैं फ्रेंड छठवें पॉइंट की तरफ। छठवां पॉइंट ये है फ्रेंड कि हर पत्नी चाहती है कि उसका पति जिस तरह से अपने फैमिली का रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है, वैसे ही उसके फैमिली का, जैसे उसके जो पत्नी के माँ बाप होते हैं, उनके भाई बहन होते हैं, उनके सगे संबंधियों का भी वो रेस्पेक्ट करें, उचित आदर करें। हर एक पत्नी चाहती है, क्योंकि देखिए हर किसी को अपने माँ बाप, अपना रिलेशन के लोग, हर कोई जो है हर किसी को पसंद होते हैं। जैसे पति लोग होते हैं तो उनके अपने माँ बाप का चिंता रहता है, अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो जो पत्नी होती है उनको भी अपने माँ बाप का बहुत ही चिंता करती हैं, उनका भी वो ध्यान रखना चाहती हैं। तो वो चाहती हैं कि हमारे पति जिस तरह से अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, उनका आदर सम्मान कर रहे हैं, वैसे वो भी हमारे जो सगे संबंधी हैं, जो रिलेशन के लोग हैं, या हमारे मम्मी पापा जो हैं, उनका भी वो उचित सम्मान करें। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स सातवें पॉइंट की तरफ। सातवां पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि हर पत्नी चाहती है कि जो पैतृक संपत्ति है, जो उनके मम्मी पापा का, जो उनके पिताजी का संपत्ति है, चाहे वो संपत्ति जितना भी हो, लाखों हो, करोड़ों हो, जितना भी हो, फिर भी हर एक पत्नी चाहती है कि उनके पति कभी जो है बैठे ना रहें, उनके पति कुछ न कुछ जो है काम करते रहें, उनके पति कुछ न कुछ जो है काम करें, अपने मेहनत से, अपने कमाई से वो खुद इसका जो है घर चलाएं, घर पे जो है पैसे लाएं बच्चों के लिए, हमारे लिए। वो ये नहीं चाहती कि जो पैतृक संपत्ति है तो हमारे पति जो है घर पे बैठे रहें। ऐसा नहीं, हर एक पति चाहती है कि उनके पति जो है काम करें, मेहनत करें और खुद के कमाई से जो है उनका जीवन यापन करें, खुद की कमाई से जो है उनकी ज़रूरतें पूरी करें, उनके बच्चों का ज़रूरतें जो है पूरी करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी इम्प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।